युधिष्ठिर ने पूछा भगवान से, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों इतनी पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को भी कैसे प्रिय हुई? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन काल समय की बात है। सतयुग में मुर नामक एक दानव रहता था। वह बड़ा ही उपद्रवी, अत्यंत द्रोह तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपी धारी दूत नामक महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उसे परास्त होकर के स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शकंती तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचार करते थे। एक दिन सब देवताओं ने महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल सुना करके कहा। इंद्र बोले कि हे महामहेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रह करके उनकी शोभा नहीं होती। देव कोई उपाय बताएं, देवता जिसका सहारण कर सके। महादेव जी बोले कि हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले हैं, जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की अवश्य ही रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर के परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ पर गए। भगवान गदाधारी क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उस का दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति प्रारंभ करी। इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्षम, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानों से भयभीत होकर के आपके श्री चरणों में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं। हे भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। दानों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। नारद ने इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना की। तब नारद ने कहा कि हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। आप ही बताएं, आप ही पति एवं आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही धर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माया ममता और आप ही इस जगत के पतित एवं पावन स्वामी हैं। भगवान, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे देवताओं के देवता, भयभीत होकर के आपके श्री चरणों में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य से संपूर्ण देवताओं को जीत करके इस स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुन करके भगवान विष्णु बोले कि हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उसे सृष्टि के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कटी एवं महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रवती नामक से प्रसिद्ध एक नगर है, उसी में उसका स्थान है, वहीं पर वह रहता है, उसी पर निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे की इंद्र को स्वर्ग से सिंहासन पर बैठा दिया है। चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूर से ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब को दूसरे ही कर दिए हैं। देवताओं को
तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर के भगवान जनार्दन बड़े ही क्रोधित हुए। देवताओं को साथ लेकर के चंद्रवतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। इससे परस्त होकर के संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भागने लगे। तब वह दानव भगवान विष्णु को देख करके बोला, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर के भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे बोले, अरे असुर दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कह करके श्री विष्णु भगवान ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से विलित हो गया और पाणोतुत ततश्च श्री विष्णु दैत्य सनह पर चक्कर प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बदरी का आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहासनवती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पुंडरीकाक्ष पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसमें सो रहे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्यम से लगा था। वह उसने पीछे लगा रखा था। वह पहुंच करके उसने भी उस गुहा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह ही इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही स्वरूपवती एवं सौभाग्यशालिनी थी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज से अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना करने लगी। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युक्त कलाओं में निपुण थी। वह मूर नामक महाअसुर उसके हुंकार मात्र से ही राख होकर के ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पटका। देख पूछ, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, जिसने इसका वध किया है। कन्या बोली, स्वामीनम, आपके ही प्रसाद से मैंने इस दैत्य का वध किया है। भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों में मुनि और देवता आनंदित हुए। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं, मेरे दिन को भी उपवास करें, उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। माधव, जो लोग उपवास नवक अथवा एक मुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर ऐसा वर मांग करके महाव्रत एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण भेद नहीं करना चाहिए। यदि काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्यम पूर्व द्वादशी और अंत चिकित त्रयोदशी
तो वह निष्प्रसाश एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। यद्यपि त्रिशुपूर्वम एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से द्वादशी में प्रण करने पर सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्दशी ये यद्यपि पूर्व तिथियों से विद्युत होते हुए उत्तम व्रत कहलाती हैं। पूर्व काल में तिथियों में युक्त होने पर भी उन्हें उपवास विधिवान से पहले दिन, संध्या और रात्रि में भी एकादशी तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल दंड एकादशी रहे तो पहली तिथियों का प्रतिष्ठ करके पूरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करते हैं वे वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महत्व का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। जो दिन में या रात्रि में भक्ति पूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं वे भी निस्संदेह ही ब्रह्मत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी सम्मान पापों का नाश एवं व्रत दूसरों को भी करना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय।